हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। जैसा आप सबको पता है कि यूपी लेखपाल की एग्ज़ाम होने वाली है। इस लेखपाल के एग्ज़ाम में आपको 4 पार्ट है, जिसमें कि आपको 25 नंबर के मैथ आ जाएंगी, 25 नंबर के आपकी हिंदी आ जाएगी, 25 नंबर की जीए आ जाएगी और 25 नंबर का ग्रामीण परिवेश का पार्ट आएगा। तो इस पार्ट को हम लोग इस चैनल पे शुरू किए हुए हैं। तो इसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके पहले देख ले, उसके बाद इस पार्ट 2 को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो है, ये पूरा जो यूपी लेखपाल जो होने वाली है उसके पैटर्न पे आधारित है और आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट लेवल के हैं। यहाँ पे और भी नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आपको मिल पाए। तो चलिए आज का सीरीज का हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, ग्रामीण विकास हेतु केंद्र में आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे ग्राम प्रधानों के नाम से संचालित खातों में हस्तांतरित किए जाने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस कार्यक्रम में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, लंबा नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको देख सकते हैं, जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना या फिर मनरेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। ये ग्रामीण रोजगार योजना से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात की है। इसका जो सुरक्षा अधिनियम था वो कब बनाया गया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपका ऐसा टॉपिक ही है कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। कब बना, किस ईयर में बना, या फिर कितने राज्य कितने जिले हैं, क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है 1950 में, 1978 में, 1988 में या फिर अभी नहीं बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था, 1988 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गाँव में जल प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, ठीक है। जल प्रदूषण जो है वो गाँव में इनमें से किस कारणों से नहीं होता है। भूमि कटाव से, लाउड स्पीकर द्वारा ध्वनि से, पशुओं के जलाशयों में नहाने से, मानव अवशिष्ट एवं वहित मल द्वारा। तो देखिए लाउड स्पीकर से क्या होता है, लाउड स्पीकर से आपका वाटर पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। लाउड स्पीकर से क्या होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे साउंड पॉल्यूशन होता है, इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भूमि प्रदूषण उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो आपको बताना है कि इसमें से किस कारणों से जो है वो भूमि प्रदूषण आपका होता है। तो ऑप्शन है, फसलों में रासायनिक दवाओं के अनुचित प्रयोग एवं इनके अपघटित अवशेषों से, उद्योग धंधों के ठोस तथा जलीय उपद्रवियों के भूमि में निकासी से, कूड़ा करकट गंदगी मलमूत्र के अनियंत्रित विसर्जन से, या फिर उपयोग सभी। देखिए यहाँ पे जितने भी कारण है, इस सभी रीजन है जिसके कारण आपको लैंड पॉल्यूशन देखने को मिलता है। लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल द अबव आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से यहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको ईयर पूछा जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। ये बहुत बार रिपीट किया गया है, उम्मीद है कि इस बार भी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा किसी भी सेट में, ठीक है। तो राष्ट्रीय एकता समिति क्या है, का गठन कब हुआ था, 1967, 1977, 1987 या फिर 1997। देखिए यहाँ पे 7 को कंफ्यूज में डाला गया है, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी ऐसा ऑप्शंस आपको नजर आएंगे ताकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपको मिल जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1967, याद रखिए 1967 पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना, ठीक है। इनमें से जो भी प्रोग्राम है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का आधार बना। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हरित क्रांति का आधार, इनमें से कौन सा कार्यक्रम जो है और प्रोग्राम जो है बना था। सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सीमांत कृषक एवं भूमिहीन कृषक अमिक कार्यक्रम, या फिर 1 तथा 2 दोनों मिलके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, सघन कृषि जनपद कार्यक्रम और सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, और 1 और 2 दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है, ठीक है।
इसमें से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका क्या हमारा इसमें से कंसिक्वेंसेस नहीं है, इसके कारण ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण क्या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है। देखिए, अधिक उपज देने वाली प्रजातियों के बीज का प्रयोग, उन्नत सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। ठीक है, इसमें जो है सभी चीज पॉसिबल था। तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ, घटक नहीं है, तो उपयुक्त। देखिए यहाँ पे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। तो इसमें से कोई भी चीज जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का से रिलेटेड नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक भी जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का घटक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संघटक कार्यक्रम थे। ठीक है, इसमें से कौन सा जो प्रोग्राम है उसका 5 जो है और सब प्रोग्राम आपको देखने को मिले थे। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका 4th हो जाएगा। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम जो है इसका अन्य जो है 5 आपका संघटक कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में भूदान आंदोलन, ठीक है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, संत विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, श्रीमन नारायण। इसका जो है विनोबा भावे सही आंसर हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म, ठीक है, भूदान आंदोलन। अब क्वेश्चन 10 में आ चुके हैं। गांव में रसोई घरों में प्रयुक्त पारंपरिक चूल्हे में ईंधन में से उत्पन्न ऊष्मा लगभग डैश भाग बेकार चला जाता है। ठीक है, गांव में मान लीजिए कोई चूल्हा जल रहा है, ठीक है, उसमें से आपको बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कितना % आपको वेस्टेज होता है वो आपको बताना है। या फिर चूल्हा जला रहे हैं जिसमें कोयले का उपयोग होता है, या फिर लकड़ी वाला भी जो होता है वो भी दोनों इसमें ले सकते हैं। तो इसमें जो है मैक्सिमम पार्ट जो है, बहुत सारे पार्ट जो है उसमें वेस्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा आंसर, 70% जो है वो आपको वेस्ट हो जाता है। इसमें से जितने भी आपका एनर्जी है वो 70% आपका वेस्ट हो जाता है, और 30% ही जो है वो हम लोग यूज कर पाते हैं इस टाइप के चूल्हा वगैरह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। गांवों में वायु का दुर्गंध का समाप्त करने के लिए दिशा जंगल मानव मल यानी विष्ठा त्यागने हेतु डैश चाहिए। ठीक है, इसमें से क्या करना चाहिए था कि ये आपका जो मानव मल यानी ये सब का दुर्गंध आपको नहीं मिले। तो आपको ऑप्शन पढ़ना और क्या करना है। गांव से दूर चले जाना चाहिए, महात्मा गांधी के अनुसार पखाना फेरने के लिए गड्ढा खोदना चाहिए और बाद में उसे ढक देना चाहिए, उपयुक्त दोनों से या फिर इनमें से कुछ नहीं। ठीक है, तो आजकल देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए ये ग्रामीण परिवेश का मैटर है। तो यहाँ पे जब ये ग्रामीण परिवेश को कवर करना है तो यहाँ पे आंसर जो है वो आपका ये होगा। ठीक है, ये दोनों को आपको लेके चलना होगा, 1 और 2 को। ठीक है, आपको मतलब कि गांव के नज़दीक में कुछ भी नहीं करना है। हालांकि ये तो आजकल भी ये खत्म हो चुका है प्रथा, लेकिन ये गांव के हिसाब से ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। गाँवों के कुओं का पानी मनुष्यों के क्रियाकलापों से ही दूषित होता है, अतः रोकने का उपाय करना चाहिए। ठीक है, गांव में जो कुओं का पानी है वो किसको कैसे आपको रोकना, यानी कि उसमें जो पॉल्यूशन होता है उसको कैसे बचाना है। ठीक है, कुओं में यदा कदा लाल दवा यानी कि पोटेशियम परमंगनेट का प्रयोग करना, या फिर कुओं में गंदी बाल्टी ना डालें, गच्चा के पनघट के चारों तरफ गंदा नहीं होना चाहिए, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये तीनों ऑप्शन आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली 5 वर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, पहली 5 वर्षीय योजना में क्या इसमें से आपको देखने को मिला होगा, ये आपको बताना है। अधिक अन्न उपजाऊ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम, या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ पे 5 वर्षीय योजना में ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य। स्वास्थ्य निर्देशन सेवा का आपको मकसद बताना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, संचित भाव विकास, अचकी आदत विकास, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, दोनों। ये दोनों जो है आपका संचित भाव विकास और अचकी आदत विकास, ये आपका स्वास्थ्य निर्देशन सेवाओं का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। ठीक है,
स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने की विधि है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है स्वास्थ्य सप्ताह, क्रमबद्धता, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ही स्वास्थ्य सप्ताह और क्रमबद्धता के द्वारा स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की एक विधि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है। ठीक है, तो आपको बताना है जलवायु एवं भूमि प्रदूषण की समस्या पर्यावरण की है, किस कारण से है? ठीक है, आंतरिक, बाह्य एवं आंतरिक दोनों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक और बाह्य, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निर्मल ग्राम योजना। याद रखना आपको, निर्मल ग्राम योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड है। निवाद रहित ग्राग से, ठीक है, या फिर स्वच्छ पेय जलपूर्ति से, मलमूत्र सह एवं अर्ध स्वच्छ कचरे के स्वच्छ निस्तारण से, या फिर उपयुक्त में से एक भी नहीं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मलमूत्र सह एवं अर्ध स्वच्छ कचरे के स्वस्थ निस्तारण से ये आपका निर्मल ग्राम योजना रिलेटेड है। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। NFWP की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसका शुरुआत कब की गई थी? 14 नवंबर 2001, 14 नवंबर 2002, 14 नवंबर 2003, 14 नवंबर 2004। ठीक है, इसका शुरुआत तो 14 नवंबर को की गई थी, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ पे ईयर देखना है, इसके ईयर जो है वो 2004 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिला ग्राम्य विकास अधिकारण का कार्य है। ठीक है, आप बताना यहाँ पे रोल क्या है। जिला ग्राम्य विकास का रोल क्या है? ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, सस से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को बांटना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो आपको नजर आ रहे हैं वो आपका जिला ग्राम विकास का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। अगर आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी आपसे पूछा जाए डायरेक्ट, मई 1999, मई 1995, दिसंबर 2000, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ये याद रखिएगा 2000, दिसंबर 2000 में ये शुरू की गई थी। कभी कभी आपको डायरेक्ट 2000 ईयर भी पूछा जा सकता है 2000, कभी कभी दिसंबर अगर दिया है तो ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपको 2000 याद रखना है, सन 2000 में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वायु प्रदूषण से मानव को बीमारी पैदा होती है। ठीक है, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी पैदा होती है? दमा, टीबी, मलेरिया, दमा व क्षय। अब आपको ये सोचना है, यहाँ पे जितने भी है वो देखिए आप कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दमा भी होता है और क्षय भी होता है, यानी कि दमा और क्षय इसका सही आंसर हो जाएगा एयर पॉल्यूशन से। ठीक है, एयर पॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल योजना ये कब शुरू किया गया था मिशन? 1991, 1993, 1999, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1991, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही 22 क्वेश्चन रहा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो शेयर कर दें, क्योंकि ये पार्ट जो है ग्रामीण परिवेश वाला पार्ट वो आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको अच्छे से पढ़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।